संविधान संशोधन विधेयक कल लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। 2/3 बहुमत की वजह से ये लोकसभा से पास नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है, यही वजह है कि ये पारित नहीं हो पाया। वो शर्म आनी चाहिए उनको। अगर ये समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां नहीं होती तो 2023 का बिल कहां से पास कर लिए होते। और जब 2023 का बिल पास हो गया तो 3 साल तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अमेंडमेंट बिना बिल पास किया आपने अमेंडमेंट कर दिया। जब तक मैंने बिना नोटिफिकेशन के, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा कोई कानून लाइव नहीं होता। जो कानून लाइव ही नहीं था उस पर आप अमेंडमेंट करा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, ये जिन लोगों ने कभी अगड़ों को ठगा, कभी पिछड़ों को ठगा, कभी हिंदुओं को ठगा, कभी उत्तर भारत, कभी दक्षिण, सबको ठगने के बाद ये छटपटाहट भी इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करें। तो ये सोचे कि इस बार महिलाओं को, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की माताएं बहनें बहुत समझदार हैं और जानती है कि उनके नाम पर फिर ठगना। यही वही मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि मंगलसूत्र बिक जाएगा लोकसभा के चुनाव में। मोदी जी ये भी कह रहे थे कि मैं ब्लैंक चेक दे देता हूँ। मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि 15 लाख वाला जो ब्लैंक चेक दिए थे वो किस बैंक का था? 2 करोड़ की नौकरी के लिए जो ब्लैंक चेक किए थे किस कंपनी का था? किसानों का आय दोगुना करने के लिए बोले थे वो किस मंडी का था? आज तक आप सब ब्लैंक ही तो करते रहे हैं, कोई ठोस तो किए नहीं। और गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि जाति जनगणना की मांग कर रहे थे कि घरों की जाति नहीं होती। अगर घरों की जाति नहीं होती तो माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री से हटे और मकान खाली किए तो गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? ये 2-4 उदाहरण साबित करते हैं कि कितने बड़े जुमलेबाज और धोखेबाज ये लोग हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल महिला आरक्षण लागू हो, 573 में ही लागू हो जाए। 30% अधिक 33% अधिकार पार्टियों को दे दीजिए। दूसरा सुझाव यह है कि बहुत सारे देशों में होता है। हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कि आप पार्टियों को प्राप्त मतों का आधार पर दे दीजिए, हम नॉमिनेट कर देंगे माँ बहनों को, वो चुनाव लड़ने के झंझट से भी मुक्ति पाएगी। दूसरे सुझाव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया बहुत अच्छा सुझाव था कि आप पार्टियों के ऊपर इसलिए भी छोड़ दीजिए कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ से लड़ाएंगे, तो इसलिए पूरे प्रदेश या पूरे देश में हमारी माँ बहनें लड़ पाएंगी। आप एक ही जगह उनको लड़ाना चाहते हो आपस में, ये लड़ाने वाला काम कब बंद करोगे? तो बिल में विसंगतियाँ थी। कल बिल लेकर आए वो पुराना, कल जो मांगोगे ले, कल हम सारे बैठ कर मैं आश्वासन देता हूँ पास करा देंगे। कल सदन में भी कहा गया कि अभी हम रुक जाएंगे 2 घंटा, डिलिमिटेशन हटाइए। इन लोगों ने पहले SIR में वोट चोरी किया, अब ये जानते हैं कि जनता का भरोसा इनके ऊपर नहीं रहा और ये भी भीतर से छटपटा रहे हैं। तो अब अपने मन से परिसीमन करके क्षेत्र चोरी करना चाहते हैं कि अपने हिसाब से, जैसे आसाम में और जम्मू कश्मीर में कर लिया। तो इनका सीधा लोकतंत्र में तो भरोसा है नहीं। तो इनकी कलई कल खुल गई और इनके अहंकार को ठेस लगा। जो 14 से आज तक लगातार कभी कोई बिल नहीं आ रहे थे, कल इनकी हैसियत समझ में आ गई और कल शुरुआत हुई। बहुत जल्द इनकी विदाई भी होगी। बीजेपी इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। संसद में भी कल प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कैसे लोगों को समझाएगी? अच्छा, उन महिलाओं से पूछिएगा कि जब हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, मेरठ का कांड हुआ, बदायूं का कांड हुआ, जो हमारे बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या तक हो गई, तो वो महिला नहीं थी? तब ये क्यों खामोश थी? और एक बहन जो सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी, याद है ना? आजकल दिख नहीं रही, शायद भाजपा की स्मृति से भी बाहर हो चुकी हैं वो आजकल दिखाई नहीं दे रही। जब हमारी माताएं, हमारी बहनें लकड़ी पर खाना बना रही हैं, तो ये इनका दोहरा चरित्र है। मुझे तरस आता है अपनी माँ बहनों पर जो भाजपा के सांसद हैं कि उनको ऊपर से आदेश आता है, उनको बेचारियों को डंडा देकर घुमाया जाता है। यही सम्मान करते हैं वो। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें, कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को चुनाव में महिलाएं जवाब देने जा रही। पूरा देश उनको जवाब देगा। नौजवानों को ठगा, बेरोजगारों को ठगा, किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, अगड़ों को ठगा, पिछड़ों को ठगा। जुमला 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 बोलते रहे। यही बोले थे ना कि जुमला है वो। तो गृह मंत्री जी बोले थे ना प्रधानमंत्री के 15 लाख वाले को जुमला है। इनकी जुमलाइटिस की बीमारी जनता ठीक कर देगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।